ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 5 पांचवा श्लोक। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण कर्णरन्ध्रेण स्वानं भावासरोरुहं भावसरोरुहं दुनोति शमलं कृष्ण समलं कृष्ण शलीलस्य यथा शरत्। सलिलस्य यथा शरत् Word to word. Pravishta, thus being entered, Karnarandrena, through the holes of the ears, Swanam, according to one's liberated position, Bhava, constitutional relationship, Sararuham, the lotus flowers, Dunoti, cleanses, Shamanam, material qualities like lust, anger, avarice and hankering, Krishna, Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, Sharilasya, of the reservoirs of water, Yatha, as it were, Sharat, the autumn season. Translation: the sound incarnation of Lord Krishna, the Supreme Soul, that is Srimad Bhagavatam, enters into the heart of a self-realized devotee, sits on the lotus flower of his loving relationship, and thus cleanses the dust of material association such as lust, anger and hankering. Thus it acts like autumnal rains upon the pools of muddy water. तो यहाँ पे वर्णन है, परीक्षित महाराज यहाँ पे बता रहे हैं, जब व्यक्ति कृष्ण कथा सुनता है, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, अपने कानों के माध्यम से कथा को जो एंट्री है देता है, प्रवेश करने का द्वार देता है कानों के माध्यम से, तब ये जो भगवत कथा है, भगवान है भक्तों के हृदय में जाके बैठते हैं और भक्तों के हृदय के जितने भी अनर्थ हैं, धुनोति शमलम कृष्ण, शमलम का मतलब है मटीरियल क्वालिटीज़, काम क्रोध इत्यादि, लोभ मोह इत्यादि, भगवान ये सब अनर्थों को मिटाते हैं। जैसे बारिश होता है, बारिश के समय सब पानी क्लीन होता है, तो वैसे ही भगवान हरिनाम के माध्यम से, कथा के माध्यम से भक्तों के हृदय को शुद्ध बनाते हैं। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानं भावा सरोरुहम दुनोति शमलम कृष्ण शलीलस्य यथा शरत। Purport: it is said that a single pure devotee of the Lord can deliver all the fallen souls of the world. तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त दुनिया में जितने भी जीव है सबका उद्धार कर सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद बहुत बार बोलते थे, मैं इतना प्रचार कर रहा हूँ, ISKCON में इतने सारे लोग आ रहे हैं, पर मेरा लक्ष्य है एक भी भक्त मेरा शुद्ध बन गया तो मेरा प्रयास सफल है। तो वन सिंगल प्योर डिवोटी, एक शुद्ध भक्त पूरे दुनिया को परिवर्तन कर सकता है। दैट इज द पावर ऑफ वन डिवोटी।
Thus, one who is actually in the confidence of a pure devotee like Narada or Shukdev Goswami and is thus empowered by one spiritual master as Narada was by Brahmaji, can not only deliver himself from the clutches of Maya or illusion, but can deliver the whole world by his pure and empowered devotional strength. तो इसलिए ये जो शुद्ध भक्त हैं, नारद मुनि की तरह, शुकदेव गोस्वामी की तरह, जो परंपरा में आते हैं, ऐसे जो भक्त हैं स्वयं को और पूरे दुनिया का उद्धार कर सकते हैं, सबको शुद्ध बना सकते हैं अपने भक्तिमय शक्ति के द्वारा। इसलिए यहाँ पे भगवान की कथा का वर्णन है, कथा का महिमा है। शुद्ध भक्तों की संगति में जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तब भगवान आके हमारे हृदय को शुद्ध बनाते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे हृदय का मार्जन करते हैं। द कंपैरिजन टू द ऑटमनल रेन दैट फॉल्स ऑन द मडी रिजर्वॉर्स ऑफ वाटर इज़ वेरी अप्रोप्रिएट। तो ऑटमनल रेन का मतलब है बरसात के बाद जब बारिश होता है तब क्या होता है, जितने भी पानी गंदे हुए हैं बरसात के समय ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वो सब शुद्ध बनते हैं, वो सब क्लीन होते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन all the waters of the rivers become muddy, but in the month of July, August, the autumn season, when there is slight rainfall, the muddy waters of the river all over the world at once become clear. तो बरसात, जब ज़ोरदार बरसात होता है तब जो पहाड़ के जो मिट्टियाँ हैं सब जाके नदी में मिलते हैं, तो नदी बहुत दूषित होता है रेनी सीज़न में, आपने देखा है। पर जैसे रेनी सीज़न मिटता जाता है, समाप्त होता है जुलाई अगस्त के समय, उस समय ऑटमनल रेन, स्लाइट बरसात होता है, पर वो बरसात से जो भी नदियां हैं वो शुद्ध बनते हैं। बाई एडिशन ऑफ सम केमिकल, अ स्मॉल रिजर्वॉर ऑफ वाटर लाइक दैट ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन वाटर वर्क टैंक कैन बी क्लियर्ड, बट बाई सच टाइनी एफर्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्लियर अप द रिजर्वॉर्स ऑफ वाटर लाइक द रिवर्स। तो अगर छोटा सा तालाब है या कुआं है या टैंक है, उसको साफ करने के लिए केमिकल्स डालते हैं, यू पुट सम केमिकल, वो शुद्ध बनता है पानी। पर इतने बड़े नदी को कैसे शुद्ध करेंगे? जब ऑटमनल रेन शलीलस्य यथा शरद, तो शरद ऋतु का जब बारिश आता है उस समय ये बरसात का जो गंदगी है वो सब क्लियर होता है। अ पावरफुल प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड हाउएवर कैन डिलीवर नॉट ओनली हिज पर्सनल सेल्फ बट ऑल्सो मेनी अदर्स इन हिज एसोसिएशन। तो ये जो शरद ऋतु के जो बरसात है उसका तुलना किससे हो रहा है? शुद्ध भक्तों से। और शुद्ध भक्तों से कथा सुनने का महिमा, उनका जो वाणी है इतना शक्तिशाली है, पूरे दुनिया को वो पवित्र बना सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, द क्लेंसिंग ऑफ द पोल्यूटेड हार्ट बाई अदर मेथड्स लाइक द कल्चर ऑफ एम्पिरिक नॉलेज और मिस्टिक जिम्नास्टिक्स can simply cleanse one's own heart, but the devotional service of the Lord is so powerful that it can cleanse the hearts of the people in general by the pure service of a pure empowered devotee. तो बाकी जो मार्ग हैं, योग का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, अपने हृदय को शुद्ध बना सकता है, पर सिर्फ भक्ति के माध्यम से पूरे दुनिया को शुद्ध बना सकते हैं। स्पेशली जब व्यक्ति शुद्ध भक्तों के संग में उनका सेवा करेगा। शरणवता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत् सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनात्। श्रद्धा के साथ जब हम महत् सेवया, महान भक्तों की सेवा करते हैं, तब हमारा हृदय शुद्ध बनता है। अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड लाइक नारद, शुकदेव गोस्वामी, Lord Chaitanya, the 6 Goswamis, and later Srila Bhaktivinoda Thakur and Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, etc., can deliver all the people by their empowered devotional service. तो भगवान के जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि हैं, प्रामाणिक प्रतिनिधि है, जैसे नारद मुनि, जैसे शुकदेव गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु जो षड गोस्वामी हैं, भक्तिविनोद ठाकुर जिनका भी तिरुभाव दिवस 1-2 दिन में आ रहा है, भक्तिसिद्धांत सरस्वती, शिला प्रभुपाद, ये सब व्यक्ति सबका उद्धार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध भक्ति के माध्यम में है, मार्ग में है।
जो भगवान का जो शुद्ध भक्त बनता है उसके पास इतना शक्ति है, पूरे दुनिया को परिवर्तन कर सकता है। ध्रुव महाराज की कहानी आती है, जब ध्रुव महाराज तपस्या करते हैं, उनका तपस्या इतना कड़क होता है, फाइनल 6 महीने की तपस्या करते हैं भगवान की आराधना, 6ठे महीने में वो सांस लेना भी बंद कर देते हैं और उनका इतना प्रभाव होता है, पूरा दुनिया ब्रह्मांड विचलित हो जाता है। एक व्यक्ति एक जगह पर बैठ के वृंदावन मधुवन में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पर उसका इफेक्ट पूरे ब्रह्मांड में जाता है। तो ये एक शुद्ध भक्त की शक्ति है, पूरे दुनिया को उद्धार कर सकते हैं। By sincere efforts to hear Srimad Bhagavatam, one realizes his constitutional relationship with the Lord in the transcendental humor of servitude, friendship, parental affection or conjugal love. And by such self-realization, one becomes situated at once in the transcendental loving service of the Lord. तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, by sincere efforts to hear Bhagavatam. हमने कल के श्लोक में देखा, श्रृण्वता श्रद्धया नित्यम ग्रनतश्च स्वचेष्टितम। तो परीक्षित महाराज बताते हैं, भागवतम सुनना है श्रद्धा के साथ, नित्य रूप से और थोड़ा मेहनत करके, स्वचेष्टितम, बाय सिंसियर एफर्ट्स। तो अगर ऐसा व्यक्ति भागवतम सुनेगा निरंतर रूप से, थोड़ा एफर्ट के साथ, थोड़ा प्रयास के साथ, तो निश्चित रूप से उसको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? उसका संबंध भगवान के साथ क्या है। शांत रस में है, दास्य रस में है, सख्य रस में है, ये सब हमको समझ में आएगा जब हम भक्ति का मार्ग का पालन करेंगे। श्रवण कीर्तन, भगवान का हरि नाम करेंगे, भगवान का कथा सुनेंगे, तो धीरे धीरे हमको समझ में आएगा हमारा जो भगवान के साथ संबंध क्या है। एंड देन वी विल बी सिचुएटेड इन दैट ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, और फिर से हमको वो दिव्य स्तर की प्राप्ति होगी। जैसे नारद मुनि, उनका कहानी बताते हैं, उनको ये दिव्य शरीर मिलता है नारद मुनि का, जहाँ पे नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में प्रचार करते रहते हैं। उनको वो शरीर कैसे मिलता है? क्योंकि वो महान भागवतों से, भक्ति वेदांत से कथा सुनते हैं। तो कथा सुन सुन के उनको दिव्य स्तर की प्राप्ति होती है। नॉट ओनली वर ऑल द प्योर डिवोटीज लाइक नारद सेल्फ रियलाइज्ड, बट दे वर एंगेज्ड इन प्रीचिंग वर्क ऑटोमेटिकली बाय स्पिरिचुअल impetus, and thus they delivered many poor souls entangled in the material modes. तो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं, उनका 2 कार्य है। पहले तो आत्मा साक्षात्कार उन्होंने प्राप्त किया है भक्ति के माध्यम से। तो जब व्यक्ति सूरज के सामने आता है, सूरज को भी देख पाता है, अपने आप को भी देख पाता है, पर अंधेरे में रहेगा, स्वयं को भी देख नहीं पाएगा। तो इसलिए जब हम कृष्ण के संग में आएंगे, आत्मा साक्षात्कार ऑटोमेटिकली होगा, सेल्फ रियलाइजेशन ऑटोमेटिकली होगा। और उसके साथ साथ शुद्ध भक्त क्या करते हैं? एंगेज इन प्रीचिंग वर्क ऑटोमेटिकली, स्वाभाविक रूप से प्रचार करते हैं। नेचुरल है कि नहीं? जब हम जो ऊंचा रस का आस्वादन करते हैं, कुछ ऊंचा प्राप्त करते हैं, हम वो अनुभव जो है दूसरों को बांटना चाहते हैं। तो प्रीचिंग क्या है? जैसे ग्लास है, ग्लास जब भर जाता है ऑटोमेटिकली बाहर निकलता है, जो कंटेंट है इट ओवरफ्लोज। तो वैसे ही अगर हम हमारा श्रवण कीर्तन अच्छे से करेंगे, ऑटोमेटिकली इम्पेटस आएगा प्रीचिंग के लिए। वी विल नेचुरली वांट टू प्रीच, प्रचार करने का किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वी विल नेचुरली डू इट। तो ये शुरू कहाँ से होगा? प्रचार श्रवण से। श्रवणम कीर्तनम, पहला श्रवण अगर अच्छे से करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कीर्तन ऑटोमेटिकली होगा। तो इसलिए नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त हमेशा निरंतर प्रचार के कार्य में लगे हैं, कंटिन्यूसली प्रीचिंग। शिला प्रभुपाद ने एक बार उनके शिष्यों को बताया कि जैसे नारद मुनि को श्राप मिला था, नारद मुनि को दक्ष ने श्राप दिया था, क्योंकि नारद मुनि ने दक्ष के सब पुत्रों को ब्रह्मचारी बना दिया, सन्यासी बना दिया। तो दक्ष ने श्राप दिया नारद मुनि को, आप एक जगह पर रुक नहीं सकते, आप हमेशा घूमते रहेंगे। तो नारद मुनि स्वीकार किया, भगवान का इच्छा है, मैं एक जगह पर रुक ही नहीं सकता। तो प्रभुपाद बोले, वैसे ही मेरे शिष्यों के माता पिता ने मुझे श्राप दिया है, इसलिए मैं एक जगह पर रुक नहीं सकता, मैं निरंतर भ्रमण करता रहता हूँ। और प्रभुपाद चाहते थे इस्कॉन के जो सदस्य हैं, प्रभुपाद के जो अनुयायी हैं, वो भी ये श्राप स्वीकार करें और निरंतर प्रचार करते रहें। They were engaged in preaching work automatically
and thus they delivered many poor souls entangled in the material modes. तो ये दुनिया में हर एक व्यक्ति बंधा है ये 3 गुणों के अतिरिक्त, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, ये जो 3 गुण है प्रकृति के, उससे हर एक व्यक्ति बंधा है। तो इससे मुक्त होने का तरीका क्या है? भगवत कथा। इसलिए भक्तों को ये कथा सुनना है और दूसरों को प्रचार करना है। They became so powerful because they sincerely followed the Bhagavatam principles by regularly hearing and worshipping. तो नारद मुनि इतने शक्तिशाली प्रचारक कैसे बने? क्योंकि उन्होंने भागवतम सुना ध्यान से। शुश्रूषो शब्ददानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात् शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्रानी विदुनोति सुहृत्सता। तो ये टेस्ट है। जो भी महान प्रचारक है वो पहले अच्छे से भगवान का कथा सुनता है और भगवान की आराधना करता है। श्रील प्रभुपाद का स्वयं का जीवन, तो प्रभुपाद इतने महान प्रचारक बने, पर प्रभुपाद का शुरुआत कहाँ से होता है? उनके गुरु भक्तिसिद्धांत सरस्वती के प्रवचनों में प्रभुपाद ध्यान से बैठते थे और समझने का प्रयास करते थे। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती अपने शिष्यों को बोलते हैं, आई हैव नोटेड प्रभुपाद, मैं प्रभुपाद को जानता हूँ, ये अभय चरण को, वो ध्यान से सुनता है, ही लाइक्स टू लिसन, उसको सुनना अच्छा लगता है। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं तो की टू बिकम पावरफुल, शक्तिशाली प्रचारक बनने का तरीका क्या है? भगवान का कथा ध्यान से सुनना। बाई सच एक्शंस द अक्यूमुलेटेड मटीरियल लस्ट एक्सेट्रा becomes cleansed by the personal endeavor of the Lord within the heart. तो जब हम भागवतम सुनेंगे प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, अपने कानों के माध्यम से प्रवेश करने का अवसर देंगे भगवान की कथा को, तब क्या होगा? जो काम वासना है, क्रोध वासना है, अलग अलग अनर्थ हैं, निकल जाएंगे भगवान की कृपा से। भगवान आके स्वयं भक्तों के हृदय को शुद्ध बनाते हैं। तो हमको प्रयास किस लिए करना है? किस में करना है? भगवान की कथा सुनने में। भगवान की कथा सुनने में प्रयास करेंगे तो हृदय भगवान शुद्ध बनाएंगे। द लॉर्ड इज ऑलवेज विद इन द हार्ट ऑफ द लिविंग बीइंग, बट ही बिकम्स मैनिफेस्टेड बाय वंस डिवोशनल सर्विस। तो भगवान सबके हृदय में है, पर भगवान का जो अनुभूति है वो होता है जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ द हार्ट बाय कल्चर ऑफ नॉलेज और मिस्टिक योगा may be all right for the time being for an individual person, but it is like the cleansing of a small quantity of stagnant water by chemical processes. तो बाकी मार्ग जो है अष्टांग योग हो, ध्यान योग हो, कर्म योग हो, इससे व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो सकता है, पर थोड़े ही समय तक। जैसे केमिकल डाल के एक टैंक, वाटर टैंक को क्लीन करते हैं, उतना ही इफेक्ट होगा, बहुत विशाल गंदगी को साफ नहीं कर पाएगा। Such clarification of water may stand for the time being and the sediments settle down, but by a slight agitation everything becomes muddy. तो भक्ति के मार्ग और बाकी मार्गों में फ़र्क क्या है? बाकी मार्ग जो योग मार्ग है उसका पालन करते हुए हृदय शुद्ध बन सकता है, पर थोड़े समय के लिए। क्या होता है, वो जो आप केमिकल्स डालते हो टैंक में, वो जो गंदगी है नीचे सेटल हो जाता है, ऐसा लगता है कि पानी शुद्ध हो गया, पर थोड़ा विचलित करोगे पानी को, फिर से वो गंदगी उठेगा। तो इसलिए अलग अलग मार्गों से हृदय का शुद्धिकरण होता है, पर परमानेंट शुद्धिकरण नहीं होता। तो फिर से वासना आता है तो उठ जाता है। हम देखते हैं शास्त्रों में विश्वामित्र मुनि की कहानी आती है। तो विश्वामित्र मुनि कितने साल, 60,000 साल तक तपस्या कर रहे थे, 60,000 साल तक। तो सेटल हो गया, उनको लगा कि शुद्ध हो गया हृदय, पर जब मेनका सामने आती है तो फिर से वो विचलित होता है। पर हम देखते हैं हरिदास ठाकुर की कहानी। हरिदास ठाकुर भी भगवान का हरिनाम का जप कर रहे हैं, पर वो जो वैश्य आती है, माया देवी स्वयं आती है हरिदास ठाकुर को मोहित करने के लिए। हरिदास ठाकुर को फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, अपने कानों के माध्यम से कृष्ण कथा सुना उन्होंने और हरिनाम किया निरंतर रूप से। पर विश्वामित्र मुनि भगवान की भक्ति नहीं कर रहे थे, अन्य योग में लगे थे। तो ये फर्क है। तो भगवान का जो भक्ति है सबसे शक्तिशाली मार्ग है, चेतो दर्पण मार्जनम। द आइडिया इज दैट
Devotional service to the Lord is the only method of cleansing the heart for good. तो सिर्फ आइडिया क्या है इसका, इस श्लोक का मूल सिद्धांत है, सिर्फ भक्ति का मार्ग व्यक्ति के हृदय को पूरी तरह से शुद्ध बना सकता है. दैट इज द ओनली प्रोसेस. Whereas other methods may be superficially good for the time being, there is a risk of becoming muddy again due to the agitation of the mind. पर बाकी मार्गों में ऐसा लग सकता है कि हृदय शुद्ध हो रहा है, पर फिर से दूषित होने का चांस है. क्यों? क्योंकि मन थोड़ा विचलित हो गया, फिर से दूषित हो जाएगा. क्योंकि सेंसेस को, हमारे इंद्रियों को एंगेजमेंट चाहिए. हम सिर्फ इंद्रियों को रोक के रखेंगे तो एक दिन वो तोड़ के निकलेगा. जैसा डैम होता है ना, पानी आप रोक के रखोगे, उसका आउटलेट नहीं रहेगा तो वो फोर्स के साथ डैम को तोड़ेगा. तो वैसे ही एंगेजमेंट चाहिए इंद्रियों को. इंद्रियों को हम रोक नहीं पाएंगे, मन के गति को हम रोक नहीं पाएंगे, उसको भगवान की सेवा में उपयोग करना है. वी हैव टू चैनलाइज इट. हर एक इंद्रियों को, हर एक जो मन है, बुद्धि है, भगवान की सेवा में लगाना है. डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड with specific attention for hearing Srimad Bhagavatam regularly and always is the best recommended method for liberation from the clutches of illusion. इसलिए भगवान की भक्ति, और भगवान की भक्ति में भी स्पेशली यहाँ पे वर्णन है श्रवण कीर्तन, भागवत का कथा का श्रवण नित्य रूप से. हाँ, श्रृण्वता श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम. भगवान का जो कथा है, श्रृण्वता श्रद्धा के साथ करना है, नित्य रूप से करना है और थोड़ा मेहनत के साथ. तो ये करेंगे, निश्चित रूप से माया से मुक्ति मिलेगा. टेक्स्ट 6. दौतात्मा पुरुष कृष्ण दौतात्मा पुरुष कृष्ण पादमूलम न मुंचति पादमूलं न मुञ्चति मुक्त सर्व परिक्लेश सर्वपरिक्लेश पांता स्वशरणं यता. स्वशरणं यथा. What word? Dauta Atma, whose heart has been cleansed. Purusha, the living being. Krishna, the supreme person of Godhead. Pada Moolam, the shelter of the lotus feet. Na, never. Munchanti, gives up. Mukta, liberated. Sarva, all. Pariklesha, of all miseries of life. Panta, the traveler. Swasharanam, in his own abode. Yata, as it were. Translation: a pure devotee of the Lord, whose heart has been cleansed by the process of devotional service, never relinquishes the lotus feet of Lord Krishna, for they fully satisfy him, as a traveler is satisfied at home after a troubled journey. तो बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं परीक्षित महाराज. यहाँ पे बता रहे हैं, दौतात्मा पुरुष कृष्ण, जो भक्तों का हृदय पूरी तरह से शुद्ध हुआ है. कैसे शुद्ध हुआ है? भगवान की भक्ति करके. ऐसे जो भक्त हैं, भगवान का जो चरण कमल है, भक्ति का मार्ग कभी त्यागेगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि जैसे एक व्यक्ति जो प्रवास करता है, ट्रैवल करता है अलग अलग जगहों पे, फाइनली जब घर आता है उसको संतुष्टि मिलता है. होम, इसलिए इंग्लिश में बोलता है ना, होम स्वीट होम. घर आया तो ऑटोमेटिकली संतुष्टि मिलता है. तो वैसे ही जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है और उसका हृदय शुद्ध बनता है, उसको इतना संतुष्टता मिलता है, भगवान का चरण कमल कभी छोड़ेगा नहीं. ही विल नेवर relinquish द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड. तो ये परीक्षित महाराज का विश्वास है. भगवान का कथा सुन के व्यक्ति को इतना संतुष्टता मिलता है. मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च. तो भगवान का कथा सुन के व्यक्ति का हृदय संतुष्ट होता है, तुष्ट होता है. तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को भगवान के चरण कमल छोड़ के और किसी चीज़ के प्रति आसक्ति नहीं होता. परपोर्ट: वन हू इज नॉट अ प्योर डिवोटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा इज नॉट कंप्लीटली क्लेंस्ड इन द हार्ट. तो प्रॉपर पिछले श्लोक का जो परपोर्ट है वो कंटिन्यू कर रहे हैं. जो भगवान का भक्त नहीं है, उसका हृदय पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हुआ है. यशास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वेर गुणे तत्र समासते सुरा हरव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बहि.
जो भगवान के भक्त हैं उनका हृदय शुद्ध हुआ है और जितने भी अच्छे गुण हैं उनके हृदय में है। पर जो भगवान के भक्त नहीं है उनके पास गुण कैसे हो सकते हैं? कुतो महद गुना हरव भक्तस्य कुतो महद गुना। जो भगवान के भक्त नहीं है उनका हृदय पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हुआ है। बट अ परफेक्टली क्लेंस्ड पर्सन नेवर क्विट्स द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो टेस्ट क्या है? हमने भक्ति में प्रगति किया है कि नहीं, हमारा हृदय शुद्ध हुआ है कि नहीं। टेस्ट है कि ऐसा जो भक्त है कभी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ेगा। इन डिस्चार्जिंग सच डिवोशनल सर्विस as ordered by Brahmaji to Narada in the preaching of Srimad Bhagavatam, sometimes a representative of the Lord engaged in preaching work meets various so-called difficulties. तो हमने पिछले अध्याय में देखा, अध्याय समाप्त होता है 7वां अध्याय, ब्रह्मा जी नारद मुनि को आदेश देते हैं कि आप भागवतम का प्रचार कीजिए उत्साह के साथ, दृढ़ता के साथ। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं जो भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, प्रचार का कार्य कर रहे हैं, उनके मार्ग में बहुत सारे कठिनाइयाँ आती हैं प्रचार के मार्ग में। एक बार शिला प्रभुपाद के एक शिष्य प्रभुपाद के पास आए और बोले कि प्रभुपाद प्रीचिंग बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद बोले मैंने कब बोला था प्रीचिंग आसान है? हाँ, प्रीचिंग मतलब प्रचार का कार्य मुश्किल से ही बना है। और प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, दिस वॉज एग्जिबिटेड बाई लॉर्ड नित्यानंद व्हेन ही डिलीवर्ड द 2 फॉलन सोल्स जगाई और मदाई। नित्यानंद प्रभु को भी प्रचार के कार्य में बाधा आया। जगाई और मदाई, नित्यानंद प्रभु उनका उद्धार करने के लिए गए, पर जगाई मदाई किसके लिए आ रहे थे? नित्यानंद प्रभु को मारने के लिए आ रहे थे। सिमिलरली जीसस क्राइस्ट वॉज क्रूसिफाइड बाय द नॉन बिलीवर्स। तो जीसस क्राइस्ट लोगों को भगवान के भक्त बनाने के लिए लगे थे और उनको सूली पे चढ़ाया गया, क्रॉस पे चढ़ाया गया। ठीक, तो ये होता है। But such difficulties are very gladly suffered by the devotees in preaching, because in such activities, although apparently very severe, the devotees of the Lord feel transcendental pleasure because the Lord is satisfied. तो हालांकि भक्तों के मार्ग में बहुत सारे विपदा आते हैं, बहुत सारे कांटे आते हैं प्रचार के मार्ग में, पर भक्त कभी प्रचार छोड़ते नहीं हैं और ये कठिनाई में भी उनको आनंद आता है। जब जीसस क्राइस्ट को ये क्रॉस पर चढ़ाया गया, वो भगवान को कोस नहीं रहे थे, बहुत आनंद के साथ क्रॉस पे चढ़ गए, क्योंकि उनको लग रहा था भगवान का सेवा करते करते ये पाने का अवसर मिल रहा है। तो नित्यानंद प्रभु को जब मदाई वो मटका फोड़ता है उनके सर पे, नित्यानंद प्रभु बहुत आनंद में है, मुझे प्रचार करने का अवसर मिल रहा है। इसलिए भगवान के जो भक्त हैं कभी सफ़र नहीं करते, कभी वो दुखी नहीं होते। हम देख रहे थे श्रीवास पंडित के अभी जो डिसअपियरेंस डे था उसमें हम देख रहे थे कि श्रीवास पंडित की एक नौकरानी थी दुखी, तो चैतन्य महाप्रभु उनका नाम रखते हैं सुखी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बताना चाहते हैं भगवान के जो भक्त हैं कभी दुखी नहीं हो सकते। प्रहलाद महाराज सफर्ड ग्रेटली बट स्टिल ही नेवर फॉरगॉट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। तो प्रभुपाद ये सब उदाहरण क्यों दे रहे हैं प्रहलाद महाराज का? इतना कष्ट भुगता उन्होंने, पर कृष्ण का भक्ति कभी नहीं छोड़ा, कृष्ण का स्मरण कभी नहीं छोड़ा। पांडव इतने कष्ट भुगते पर कृष्ण की भक्ति कभी नहीं छोड़ा। दिस इज बिकॉज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज सो प्यूरिफाइड इन हिज हार्ट दैट ही कैन नॉट लीव द शेल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्ण इन एनी सर्कमस्टेंसेस। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि भक्तों का हृदय इतना शुद्ध हुआ है, भगवान की भक्ति छोड़ के कहीं जाने का उनको मन ही नहीं है। विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना रसो वर्ज्यम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। क्योंकि उनको ऊंचा स्वाद मिला है इसलिए बाकी चीज़ के प्रति उनको आकर्षण नहीं है। देयर इज नो सेल्फ इंटरेस्ट इन सच सर्विस। इसलिए जब भक्त प्रचार करते हैं उनका स्वार्थ कुछ नहीं है, नो सेल्फ इंटरेस्ट। प्रहलाद महाराज हो, नित्यानंद प्रभु हो या शिला प्रभुपाद हो, हाँ, बिना सेल्फ इंटरेस्ट के, बिना स्वयं के भोग के लिए वो सेवा करते हैं। द प्रोग्रेस ऑफ कल्चरिंग नॉलेज बाय द ज्ञानीज और द बॉडीली जिम्नास्टिक्स ऑफ द योगीज आर अल्टीमेटली गिवन अप बाय द रिस्पेक्टिव परफॉर्मर्स, बट द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड कैन नॉट गिव अप द सर्विस टू द लॉर्ड फॉर ही इज ऑर्डर्ड बाय स्पिरिचुअल मास्टर। जो ज्ञानी हैं, योगी हैं, अपना मार्ग छोड़ के भटक सकते हैं, राइट, पर जो भगवान के भक्त हैं कभी भी भक्ति नहीं छोड़ते।
क्योंकि उनके गुरु का आदेश है भक्ति करना, तो अंत तक भगवान की भक्ति करते रहते हैं। प्योर डिवोटीज लाइक नारद एंड नित्यानंद प्रभु टेक अप द ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर एज द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर लिख रहे हैं, जो नारद मुनि जैसे जो शुद्ध भक्त हैं या नित्यानंद प्रभु, वो अपने जो गुरु के आज्ञा है उसको अपना प्राण मान के चलते हैं। ब्रह्मा जी को नारद मुनि को ब्रह्मा जी बताते हैं कि आप प्रचार कार्य कीजिए, और नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि आप प्रचार कार्य कीजिए। तो उन्होंने ये जो ऑर्डर है अपना प्राण लेके स्वीकार किया। श्रीला प्रभुपाद उनके गुरु महाराज उनको बोलते हैं प्रचार करो। प्रभुपाद 70 साल की उम्र में भी प्रयास करते हैं प्रचार करने का। सो वन शुड टेक द ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर एज वंस लाइफ एंड सोल। जब गुरु का आज्ञा आता है, बहाना नहीं देना है, उसको कैसे तो सफल बनाना है, somehow make it successful. They do not mind what becomes of the future in their lives. तो वो सोचते नहीं है मेरा क्या होगा। नित्यानंद प्रभु कभी सोच नहीं रहे थे जगाए मदाए मुझे मार देंगे, कभी नहीं सोचा उन्होंने। रिस्क लेते हैं। जब शुद्ध भक्त मतलब प्रचार कार्य में रिस्क लेने के लिए तैयार है, अपने बारे में चिंतन नहीं करते। दे टेक द मैटर वेरी सीरियसली एज द ऑर्डर कम्स फ्रॉम द हायर अथॉरिटी, फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड और फ्रॉम द लॉर्ड हिमसेल्फ। तो शुद्ध भक्त मतलब ये जो प्रचार का कार्य बहुत गंभीरता से लेते हैं। जैसे हनुमान जी को भगवान राम भेजते हैं सीता को मैसेज दे के आने के लिए, तो हनुमान जी सोचते नहीं है अरे अकेले जा रहा हूँ क्या होगा मेरा, चिंता नहीं है उनको, नो वरी। शिला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में अकेले जाते हैं, प्रभुपाद का कुछ कंप्लेन नहीं है। तो ये शुद्ध भक्त है जो गुरु का ऑर्डर है या भगवान का जो ऑर्डर है उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं। सो वी विल स्टॉप हियर। देयर इज अ लिटिल एक पैराग्राफ है वो हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।